दोस्तों हर कोई भीड़ से अलग बनना चाहता है, बाकी उसे कुछ हटकर करना चाहता है क्योंकि सबको पता है अगर हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो हमें भी वही मिलेगा जो बाकी भीड़ को मिलेगा। पर यह सब जानने के बावजूद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस रैट रेस से बाहर निकल पाते हैं और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि बचपन से हमें सिर्फ एक वर्कर, एक एम्प्लॉय बनाने के लिए तैयार किया जाता है। जो ज़्यादा रटेगा, जिसका ज़्यादा मार्क्स, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी सोसाइटी ने पाल रखी है और यही माइंडसेट बचपन से बच्चों का बनाया जाता है और इसके वजह से लोग इस रेस में जिंदगी भर लगे रहते हैं। और मैं इस वीडियो में इस रैट रेस से निकलने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप लाइफ में कुछ हटकर कर पाएंगे, यानी कि भीड़ से अलग अलग सोचने से न आप सिर्फ पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे बल्कि आप प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल फेस में भी सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, ग्रो योर पैशन। दोस्तों कई बार पैशन होता ही नहीं बल्कि ग्रो किया जाता है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते इसलिए वो उसके बारे में ज़्यादा पैशन नहीं रखते, वही अगर वो स्विमिंग सीख जाते हैं तो हो सकता है ये उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वो स्विमिंग में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इसलिए जो भी चीज़ आपने सीखा है वो चीज़ अगर बोरिंग भी है तो भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए, आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसमें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। नंबर 2, थिंक लाइक ए लीडर। दोस्तों हमेशा एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानने लगते हैं और सोचते हैं कि जैसा वो ऑर्डर देंगे वैसे आप उन्हें मान लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये माइंडसेट बदलना चाहिए और लीडर का माइंडसेट बनाना चाहिए, नहीं तो आप सारी जिंदगी दूसरे लोगों की तरह एक ऑर्डिनरी इंसान बन के रह जाएंगे। नंबर 3, बी क्यूरियस। दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता था लेकिन धीरे धीरे हम अपना वो ट्रेड खो देते हैं। हम जॉब में फंस कर रह जाते हैं और सिर्फ दूसरों की ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होने के बाद भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। इन आइडियाज से आप कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर अपना पूरा जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 4, डोंट प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन वो कभी इसके लिए जरूरी कदम तक नहीं उठाते, वो बस बहाना बनाते रहते हैं, जैसे जॉब का बहाना। लेकिन अगर कोई दिल से चाहे तो वो जॉब के साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं, इसलिए आप सोचिए कम और करिए ज़्यादा। शुरू में हो सकता है कि आपका काम परफेक्ट ना हो लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। नंबर 5, अवॉइड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते चले जा रहे हैं। सब में एक दूसरे से आगे निकलने की हुड़ मची हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में जाता है तो दूसरे आदमी में भी खलबली मच जाता है। वो सोचता है कि मैं कैसे पीछे रह गया और वो भी आगे से ऐसे कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में जाने लगता है। वो ये नहीं सोचता है कि क्या सच में उसे इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या ये चीज़ उन्हें सच में खुशी देती है या ये चीज़ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। इसलिए आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और आप सिर्फ अपना पैशन ढूंढें और उसे फॉलो कीजिए। नंबर 6, रिलेशनशिप रूल। दोस्तों अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो ये 3 रूल हमेशा याद रखें। पहला, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा, अपना है या फिर पराया। दूसरा, सबसे एम्पैथी रखें, यानी कि एक दूसरे के दर्द को समझना। बहुत से लोग सेल्फिश हो जाते हैं, उन्हें बस अपना ही पड़ी होती है। अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो वो लोग आपका दिल से रिस्पेक्ट करेंगे और यही चीज़ आपके सक्सेस में भी काम आएगी। कहीं ना कहीं आप तक भी जरूर हेल्प पहुंच जाएगी। और तीसरा है सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में या फिर प्रॉब्लम में है तो उनकी बातें सुने और उन्हें सिंपैथी दें। बहुत बार लोग हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, इससे दूसरे आदमी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, फिर वो कभी भी आपका दिल से रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। नंबर 7, सक्सेस एंड फेलियर। दोस्तों जिंदगी में बड़ा बनने में सक्सेस का उतना हाथ नहीं होता जितना कि फेलियर का होता है। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियाँ की हैं और हम कैसे उन गलतियों को करने से दोबारा बच सकते हैं। फेलियर से हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम सीख जाते हैं कि दर्द से कैसे उभरना है, फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो इंसान कभी भी फेल हुआ ही नहीं इसका मतलब वो कभी भी कुछ ट्राई ही नहीं किया। नंबर 8, हैबिट ऑफ वर्क। दोस्तों जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल से भी इम्पोर्टेंट एक हैबिट बनाना चाहिए। आपको एक ही काम को लगातार करते रहना चाहिए। जैसे अगर किसी को शेयर मार्केट का मास्टर बनना है तो उसे इस फील्ड में रोज लगना होगा, फिर चाहे वो उसमें अच्छा हो या फिर बुरा, सालों तक उसे इस फील्ड में टाइम देना होगा। ऐसा आप हर फील्ड में कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। नंबर 9, अवेयरनेस।
दोस्तों इसका मतलब है कि खुद को समझाना। हमें लगता है कि हम खुद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरों के नज़रों से भी देखना होगा। जैसे हो सकता है कि आप बच्चों पर गुस्सा करते हो, आपको लगता है कि गुस्से से बात करने से बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी। ऐसा करने से हो सकता है कि वो बच्चे ढीठ बन जाएं, वो झूठ बोलना सीख जाएं, और हो सकता है कि वो बच्चे आपका रिस्पेक्ट भी ना करें। दोस्तों अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, और आप अपने अंदर देखिए जो चीज़ आपको अपने अंदर सही लगती है, क्या वो चीज़ गलत तो नहीं है। तो यही तक था आज का हमारा ये वीडियो, और इस वीडियो से हमने आपके सोच में कितना वैल्यूएट किया है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।